ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कोरोना पर सीएम अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अफसरों को निर्देश दिया है, राजनीतिक गतिविधियों से न घबराने की बात कही। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आप अपना काम करते रहिए, प्रदेशवासियों को कोरोना से बचाना हमारा काम है। कोरोना से लड़ाई में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम अशोक गहलोत ने ये अहम बातें कही है। बताया है कि जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां चल रही है उसे घबराने की जरूरत नहीं है और आप अपना काम करते रहिए। प्रदेशवासियों को कोरोना से बचाना हमारा काम है। कोरोना से लड़ाई में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। तो राजनीतिक उठापटक के बीच सीएम अशोक गहलोत की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अफसरों के साथ, और इस दौरान उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि आप अपना काम करते रहिए और जो भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं उससे घबराने की जरूरत नहीं है और कोरोना से लड़ाई में आप लगे रहिए, इसमें धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। और अब कोरोना का क्या कुछ स्थिति है मरुधरा में, आइए वो बताते हैं आपको। मरुधरा में तेजी से बढ़ रहा है महामारी की रफ्तार और प्रदेश में संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है अब 32,334 तक। जी हां, बुधवार को 961 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और प्रदेश में कोरोना से अब तक 583 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 32,334 में से 23,364 की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है और राहत की बात यह है कि इलाज के बाद 22,470 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो कोरोना की रफ्तार मरुधरा में रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं। 961 नए केस सामने आए हैं और प्रदेश में अब कुल 8,387 एक्टिव केस हैं। बुधवार को 620 केस रिकवर हुए हैं और 542 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। जी हां, प्रदेश में अब तक 12.98 लाख से ज्यादा की सैंपलिंग की गई है। राजस्थान में कोरोना से रिकवरी रेट 73% से ज्यादा है। क्या कुछ आंकड़े हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोविड-19 के केस की कुल केस 32,334 हो चुके हैं और जिलेवार भी बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति है अलग अलग शहरों की वो आप देख सकते हैं। मरीजों की संख्या हर जगह बढ़ती हुई नजर आई है, लेकिन रिकवरी रेट अच्छी है। 73% से ज्यादा रिकवरी रेट है। जो और रुक करते हैं अगली खबर का। बालोतरा शहर के निकटवर्ती हाउसिंग बोर्ड स्थित एक गैरेज में खड़ी बसों में आपको बता दें कि बुधवार देर रात आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर दमकल पहुंची और जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बसें पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। तस्वीरें बालोतरा की आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से बसें आग की लपटों में नजर आ रही हैं। दूर से ही आग की लपटें ऊंचाई तक नजर आ रही हैं और आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ये जो बसें थीं वो जलकर पूरी तरह से राख हो गई। आपको बता दें कि बड़ोदरा शहर के पास हाउसिंग बोर्ड के पास जो है गैराज था जहां पर बसें खड़ी थीं और यहां पर आग लगी और आग की वजह से पूरी बसें जलकर खाक हो गई। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। आग क्यों लगी, कैसे लगी, ये अभी साफ नहीं हो पाया। और आज तीज का त्योहार है। तीज के त्योहार पर राजस्थान में घेवरों की खुशबू किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब कोरोना काल में वो खुशबू और ग्राहक दोनों ही मानो कहीं खो गए हैं। एक तरफ जहां इस दिन जयपुर में घेवरों की दुकान पर भीड़ नहीं समाती थी, वहां अब सब कुछ खाली यहां पर दिखाई दे रहा है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने।
तीज का त्यौहार आते ही जयपुर की गलियों में, जयपुर के बाज़ारों में घेवर की खुशबू महक उठती थी। मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये गोपाल जी का रास्ता है। चौड़ा रास्ता से लेकर जौहरी बाज़ार तक यहाँ लंबी चौड़ी दुकानें हुआ करती थी और लास्ट तक अटी रहती थी दुकानें। लेकिन अब वो मंज़र नहीं है। कोरोना काल का, कोरोना जो संकट चल रहा है उसकी वजह से लोग नहीं आ रहे हैं ख़रीदने के लिए, तो वहीं दुकानदारों ने भी अब दुकानें बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं लगाई हैं, सिमेट रखी हैं दुकानें। और जिस दुकान पर मैं खड़ा हूँ वहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ कभी पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी वहाँ अब ग्राहक नहीं हैं। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना संकट का प्रभाव जो लोगों पर पड़ रहा है वो कितना ज़बरदस्त है। और लोग जो ख़रीदारी के लिए है बहुत कम बाहर आ रहे हैं। घेवरों की खुशबू जो है वो भी अब थोड़ी सी मंदी पड़ गई है, लोग यहाँ पहुँच नहीं रहे हैं। तो वहीं दुकानदारों का कहना ये है कि ग्राहक जो है वो नहीं मिलने से मंदी का दौर चल रहा है। गिने चुने ग्राहक आते हैं दिन भर में। देखिए एक ग्राहक यहाँ पर आए हुए हैं, उसके अलावा ये दुकान के जो मालिक हैं यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं, इनसे हम जानेंगे। भैया अभी जो घेवर की खुशबू जानी जाती थी जयपुर में, गलियाँ महकती थी, दूर तक दुकानें थी, अभी दुकानें दिख ही नहीं रही हैं। भैया इस बार सेल ही कम है, दुकानें कहाँ से लगेगी, लोग आ ही नहीं रहे। सिटी में पब्लिक कम आ रही है और सेल भी कम है, बहुत कम सेल है। दुकानें कहाँ से दिखेगी, दुकान किसके लिए लगा है बताओ। कोरोना का प्रभाव है बिल्कुल है। कितना फ़र्क पड़ा है मार्केट पर? ये देखो 40% सेल रह गई, 60% कम से कम 60 to 70% डाउन है। अच्छा, पिछले साल की बात करें तो कैसा माहौल नज़र आता था? पिछले साल तो बहुत अच्छा माहौल था, बहुत से लोगों ने दुकानें लगाई थी। इस बार गिने चुने लोगों ने दुकानें लगाई है, जिन्होंने लगाई है उनके पास भी माल अभी तक बिका नहीं है। अब कल का त्यौहार है, आज ही बिकना था, लास्ट डे। अभी देखो खाली है सब। हाँ बिल्कुल खाली, देख रहे हो ना। फीकी रही तीज इस बार? फीकी रही, बहुत फीकी रही। तो आप समझ सकते हैं कि तीज जो है बहुत फीकी रही है। इनका कहना था कि दूर तक दुकानें होती थी, लेकिन अब दुकानें दूर तक नहीं हैं। और आप देखिए ये यहाँ जो हलवाई हैं वो बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, कुछ घेवर बनाए गए हैं वो रखे हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल ग्राहक नहीं है। बाजार बिल्कुल पूरी तरीके से 60% तक डाउन हो चुका है, लोग नहीं पहुँच रहे हैं। और घेवर का जो स्वाद है वो कहीं ना कहीं फीका हो गया है। जो रंगत, जो जायका, जो खुशबू आती थी घेवरों की तीज पर, वो इस बार गायब है। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ बाबर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर। और खबर नागौर से है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि लाडनू NH 65 पर एक ट्रेलर पलट गया और हादसे में मौके पर ही 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रेलर को हटाने के लिए क्रेन और JCB की मदद लेनी पड़ी और सभी मृतक हरियाणा के रहने वाले थे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर पलटने से, ट्रेलर के पलटने से ये दर्दनाक हादसा हो गया है। ये कार भी आप देख सकते हैं कि कार पूरी तरह से उसके परखच्चे उड़ गए हैं। कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।